हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अगर कोई कंडक्टिंग बॉडी हो। कंडक्टिंग बॉडी का मतलब क्या होगा? कंडक्टर का बना हुआ कोई बॉडी, उसका शेप कुछ भी हो सकता है, साइज कुछ भी हो सकता है। तो कंडक्टिंग मटेरियल का अगर कोई बॉडी हो, कोई कंडक्टर हो और उस पर कोई चार्ज दे दिया गया, तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि कंडक्टिंग बॉडी पर अगर कोई चार्ज देते हैं तो चार्ज कहां रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। यहां एक कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ बॉडी है और इस बॉडी पर एक चार्ज मान लीजिए यहां दे दिया गया प्लस स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू भी हो सकता है। तो यहां बॉडी पर चार्ज दिया गया प्लस स्मॉल क्यू और अब हम लोगों को यह बताना है कि ये चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा। बॉडी के अंदर में जाएगा या बॉडी के सरफेस पर जाएगा, किस तरह से बॉडी में इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यही हम लोगों को अभी समझना है, बताना है, देखना है। तो देखिए आप, इसके लिए हम लोग यहां गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करेंगे। गॉसेज लॉ के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करते हुए तब हम लोग बताएंगे कि किसी कंडक्टिंग मटेरियल के बॉडी पर अगर चार्ज देते हैं तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा। अब देखिए, गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोगों को चाहिए गॉसियन सरफेस। यहां जो गॉसियन सरफेस हम लोग लेंगे, जैसा बॉडी का शेप है बिल्कुल उसी तरह का गॉसियन सरफेस लेंगे और ये गॉसियन सरफेस बॉडी का जो आउटर सरफेस है उसके जस्ट बिलो, थोड़ा सा जस्ट इनसाइड, बॉडी के सरफेस के जस्ट इनसाइड में हम लोग क्या करेंगे? गॉसियन सरफेस लेंगे। तो सबसे पहले यहां गॉसियन सरफेस बनाएंगे हम लोग। हम लोगों को यहां एक बात ध्यान में रखना है, ये जो गॉसियन सरफेस बनाया गया है जिसे हम डैशेड लाइन के द्वारा डिनोट किए हैं, ये गॉसियन सरफेस कंडक्टिंग बॉडी के सरफेस के जस्ट इनसाइड में थोड़ा सा अंदर है। यहां लिखना होगा गॉसियन सरफेस just inside the surface of the conducting body। अब देखिए, ये तो हो गया। अब हम लोग को क्या करना है? हम लोग को ये बताना है कि कंडक्टर पर जो चार्ज दिया गया प्लस स्मॉल क्यू, वो कहां रहेगा। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट है, मैं पहले भी चर्चा कर चुका हूं और अगर नहीं याद है तो अभी आप लोग याद रखिए। कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर अगर हो, कैसा? आइसोलेटेड कंडक्टर जो कहीं से भी कनेक्टेड नहीं हो, बिल्कुल अकेला। तो अगर कोई आइसोलेटेड कंडक्टर हो तो आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलवेज 0 के बराबर होता है। याद रहेगा, आइसोलेटेड कंडक्टर के अंदर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 के बराबर होगा। तो यहां कंडक्टिंग मटेरियल जो है इसके इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 के बराबर होगा। हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में हर जगह 0 है और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो जरा ध्यान दीजिए आप लोग, सोचिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जरूरत क्यों होती है? किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में है ही नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे
और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे तो ये जो गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं करेंगे, और जिस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ना करे तो क्या होगा, उस सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर होगा। क्लियर होगा? तो अभी जो गॉसियन सरफेस हम लोग ले चुके हैं, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा। और आप लोग पढ़े हैं गॉसेज लॉ के कॉन्सेप्ट से, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0 कहां से, फ्रॉम गॉसेज लॉ। अब देखिए यहां तो ये 0 इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। अब बताइए क्यू इनक्लोज्ड में एप्सिलॉन 0 से डिवाइड करेंगे और रेशियो 0 आएगा, ये कब पॉसिबल है? या तो एप्सिलॉन 0 का वैल्यू इनफाइनाइट है, लेकिन एप्सिलॉन 0 तो इन्फिनिटी होता नहीं है, उसका तो एक सर्टेन वैल्यू होता है। एप्सिलॉन 0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, तो इसका तो एक सर्टेन वैल्यू होता है, इसका वैल्यू इन्फिनिटी नहीं होगा, और इन्फिनिटी नहीं होगा तो इसके कारण ये रेशियो 0 होने का कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब एक ही यहां पर कॉन्सेप्ट हो सकता है, एक ही बात ऐसा होगा कि रेशियो 0 हो जाएगा, क्यू इनक्लोज्ड का वैल्यू जरूर होना चाहिए क्या, 0। अगर नीचे वाला सर्टेन हो गया तो ऊपर वाला क्यू इनक्लोज्ड 0 होना चाहिए, और 0 में किसी भी फाइनाइट अगर कोई नंबर हो उससे डिवाइड करेंगे तो जरूर क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहां पर होना चाहिए क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू 0, तो क्यू इनक्लोज्ड 0 हो गया। तो अब देखिए अभी जो हम लोग गॉसियन सरफेस बना दिए, ये गॉसियन सरफेस कहां है, कंडक्टर के सरफेस की जस्ट इनसाइड में, मतलब कंडक्टर के सरफेस से लगभग सटा हुआ, तो सटा हुआ पूरी तरह से नहीं है, एकदम अब सटे की तब सटे की स्थिति में है, कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट इनसाइड में है। और यहां पर यहां प्रूफ किया गया कि इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज रहेगा ही नहीं, क्यू इनक्लोज्ड 0 होगा। इसका मतलब आप जो भी चार्ज दोगे इसमें से कुछ भी अमाउंट जो है कंडक्टर के सरफेस कंडक्टर के अंदर में नहीं होगा, तो फिर कहां जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या कहेंगे कि पूरा चार्ज जो कंडक्टर को यहां दिया गया है, कंडक्टर के सरफेस पर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सब जगह। तो याद रखिएगा, एनी चार्ज गिवन टू अ कंडक्टिंग बॉडी बिकम्स डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहां पर कोई भी चार्ज बॉडी पर अगर दिया जाए तो ये पूरा का पूरा चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कहां, बॉडी के सरफेस पर। देखिए यहां टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब कंडक्टर को अगर चार्ज देते हैं तो अंदर में कोई चार्ज नहीं रहेगा, पूरा का पूरा चार्ज कंडक्टर के सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया? अब अगर कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में इनसाइड में एक कैविटी हो, कैविटी मीन्स खाली जगह, इतना पार्ट ये पूरा कंडक्टर है, कंडक्टिंग बॉडी है, और कंडक्टिंग बॉडी के अंदर में एक ये खाली जगह है, कैविटी, यहां कोई मटेरियल नहीं है, कंडक्टर का मटेरियल बस इतना में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ऐसे कंडीशन में अगर हम लोग एक चार्ज प्लस स्मॉल क्यू देते हैं बॉडी को, तो अब यहां पर ध्यान ये देना है कि जब बॉडी के अंदर कैविटी हो गया तो बॉडी के अंदर कैविटी होने से यहां दो सरफेस हो गए, एक आउटर सरफेस और एक इनर सरफेस। तो देखना यह है कि बॉडी को जो चार्ज हम लोग दिए प्लस स्मॉल क्यू, यह चार्ज कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउटर सरफेस पर या इनर सरफेस पर। फिर यहां हम लोग क्या करेंगे,
गॉसेज लॉ का एप्लीकेशन करेंगे और इसके लिए गॉसियन सरफेस लेना होगा हम लोगों को। तो सबसे पहले इस बार दो दो गॉसियन सरफेस बनाएंगे और दोनों गॉसियन सरफेस कंडक्टिंग बॉडी के मटेरियल के अंदर होना चाहिए, लेकिन बॉडी के सरफेस के जस्ट इन साइड में होना चाहिए। एक ये गॉसियन सरफेस हो गया और एक ये गॉसियन सरफेस, ये दोनों गॉसियन सरफेस जो है यहां आउटर सरफेस के लिए जस्ट इनसाइड द बॉडी या जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और यहां भी जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो यहां देखिए ना है हम लोगों को कि ये भी कंडक्टर जो आइसोलेटेड है, कहीं से इसका कोई कनेक्शन नहीं हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में कंडक्टर के इनसाइड में जो मटेरियल है कंडक्टर का, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या रहेगा, 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया। और जब अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगा। यहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब नहीं होंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस से पास नहीं करेगा, ना तो आउटर गॉसियन सरफेस से और ना अंदर वाले गॉसियन सरफेस से। यहां पर दोनों गॉसियन सरफेस से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा यहां से, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगा तो यहां पर फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह से यहां भी है, यहां कोई भी अंदर में कंडक्टर के इनसाइड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां नहीं है, और इसलिए फाई टोटल इक्वल टू 0। और आप लोग अभी थोड़ी देर पहले तो पढ़े हैं कि अगर किसी यहां पर गॉसियन सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू 0, तो इस कंडीशन में गॉसियन सरफेस के अंदर नेट इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप यहां पर ऐसे देख सकते हैं, फाई टोटल इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0, और फाई टोटल क्या है, 0, तो 0 इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन 0। और ऐसे कंडीशन में क्यू इनक्लोज्ड इक्वल टू 0, तो यहां भी क्यू इनक्लोज्ड 0, और जो अंदर वाला गॉसियन सरफेस है इसके अंदर में भी क्यू इनक्लोज्ड 0। मतलब कंडक्टर के अंदर में अगर कैविटी भी हो और हम कोई चार्ज अगर दे रहे हैं बाहर से, तो कंडक्टर के इनसाइड में ये जो चार्ज का कोई भी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। पूरा का पूरा चार्ज कहां जाएगा, जो आउटर सरफेस है, इनर नहीं, जो आउटर सरफेस है उस सरफेस पर पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पर टोटल हम लोग पॉजिटिव चार्ज बना देंगे बाहर में ऐसे। ठीक है, तो हम लोग आज क्या सीखे, हम लोग सीखे कि अगर कोई कंडक्टर हो, चाहे उसके अंदर कैविटी हो या उसके अंदर कैविटी नहीं हो, कंडक्टर पर कुछ भी चार्ज अगर आप देते हो, प्लस या माइनस कोई भी साइन हो, या पॉजिटिव चार्ज दें या नेगेटिव चार्ज दें, तो टोटल चार्ज
कंडक्टर के सरफेस पर, आउटर सरफेस पर जो है, बाहर वाला सरफेस, उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है।